नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एसएससी यूपी ट्रिपल एससी में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ। हाँ, सही सुना आपने, एलसीएम और एचसीएफ, जो कि हम शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ क्वेश्चंस को हल करेंगे। और आप इसमें मैं एमसीक्यू को सिलेक्ट किया है, जो कि इलेक्शन से जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस देखते ही आंसर देंगे। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं जो आपको बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स के बाद आपने फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे जो कि बहुत लेंथी हैं, उसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम आप एक बार डेमो बेसिक जरूर बताएंगे। पहले हम आपको स्लाइड दिखा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, उसका मैं कलेक्शंस लेके आया हूँ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम कर पाएंगे, बस एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लें, उसके बाद फिर हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखिएगा कि एलसीएम का आपको परिभाषा पता होगा कि दो या दो से अधिक संख्या लघुत्तम संख्या मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो ये एलसीएम है, जिसको लासा कहते हैं हिंदी में। जैसे यहाँ पे 9 और 12 का लासा, ठीक है, निकालने के लिए। इसी तरीके एचसीएफ का देखिएगा कि यहाँ पे इस परिभाषा दी है, दो या दो से अधिक दी गई संख्या का महत्तम समावर्तक वो बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 12, 18, 30 का एलसीएम क्या है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 6। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही था, सॉल्व कर लेंगे आप डिवीजन मेथड से या किसी मेथड। चलो डिवीजन मेथड बता दें, जैसे कि आपका जैसे क्वेश्चन दिया है 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है। इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए 3 संख्या हैं। तो इसमें सपोज है सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो इसको हम बाद में लेंगे। पहले हम 18 और 12 का हम समझ लेते हैं। जैसे हम 18 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 एकम 12, ठीक है, 6 बचा। अब इस 6 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 यहाँ पे अंदर रख दिया, तो ये हो गया 6 दूना 12, 2 बार पूरा पूरा चला गया, तो इसका मतलब इस 6 ने इसको डिविजल पूरा कर दिया। अब हमारे पास दो संख्या बची हैं, एक तो ये 6 वाली और ये 30। ठीक है, अब हम इस वाली भी संख्या को देखेंगे, 6 से पूरा पूरा डिवाइड है, अगर ये है डिवाइड पूरी तरीके से तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में पूरा का पूरा डिवीजन हो जाएगा। 6 पंचे 30 पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये तीनों संख्याओं का एलसीएम 6 है। अब कहने का मतलब ये है, अब आपको बता दें एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई तो देखी होगी, तो मैं एक उदाहरण लेना चाह रहा हूँ एचसीएफ फाइंड करने के। अगर किसी को एचसीएफ ना पता हो कि एचसीएफ क्या होता है, तो वो एक एग्जाम्पल देंगे, उसके उस बेस पे आप समझ जाएंगे। एचसीएफ मतलब सपोज डेट कोई भी सपोज डेट हम आर्मी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि आर्मी का एक बंदा जब पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस जाता है, वहाँ पे 10 सैनिक या 10 वहाँ के आतंकवादी को जब इंडिया का बंदा अकेले मार दे, ठीक है, ये बंदा जब पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस जाता, इन सबको अकेले मार दे, इनके टुकड़े टुकड़े कर दे, ठीक है, और खुद जिंदा वापस बनना है। तो ये जो बंदा जब वापस आ जाएगा तो इन सबको काट दिया इसने, ठीक है। तो यही एक एग्जांपल है कि मतलब एक ऐसी संख्या जो इन चारों संख्या जो जितनी भी संख्या सबको काट दे और वो अकेली संख्या बच जाए, तो वो एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था थोड़ा सा जो मैंने समझाया आपको। तो एचसीएफ का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम एलसीएम की बात करें कि एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम वाली स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे आपने बहुत से मेथड दिए होंगे। देखिए यहाँ पे एक मेथड दिया भी हुआ है, एलसीएम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस मेथड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 9 और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हमें ये बोल रहा है कि एलसीएम फाइंड करो। तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई संख्या, ये दो संख्या जो हैं, तो क्या इनमें से कोई संख्या एक दूसरे को कट कर रही पूरा नहीं कट कर रही है। ठीक है, तो हम इसका गुणज देखेंगे कि आखिर कौन सी संख्या जो दोनों को कट कर दे। जैसे सपोज डेट 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाए, लेकिन हमें यहाँ पे काटना नहीं है। तो सपोज 3 चौक 12, तो ये 4 आया, तो हम 4 रखेंगे और 12 को नहीं काउंट करेंगे। अब इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36। ये देखिए आपका एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है ना, ये देखिए आया ना डायरेक्टली। फिर से बता दें, हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट कोई संख्या मैंने ले ली, 4 ले लिया, 12 ले लिया और 15 ले लिया। ठीक है,
इसका एलसीएम हमें फाइंड करना है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या होगा एक बार में, देखिए इसमें से कोई संख्या ऐसी दिख रही है जो किसी को पूरी तरह से काट रही है। हाँ, ये 4 काट रही है तो इस 4 को हम काउंट ही नहीं करेंगे। अगर कोई संख्या पूरी तरह से काट दे रही है तो 4 को काउंट नहीं करेंगे। कहने का मतलब इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमारे पास सिर्फ संख्या जो बची हैं वो 2 संख्या बची हैं, ठीक है। कौन सी? 12 और 15। अब इस 12 15 को देखेंगे, क्या 12 15 को पूरी तरह से काट रही है या 15 12 को नहीं काट रही है। चलो नंबर पेन को चेंज कर ले रहे हैं, समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से कोई भी आपस में एक दूसरी संख्या जो है, ये दोनों संख्याएं जो एक दूसरे को आपस में नहीं कट कर रही, तो हम ऐसी संख्या एक माइंड में सेट करेंगे कि जो दोनों को कट कर दे। जैसे ये संख्या 3 से कट रही है तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, तो हम इस किसी में से एक ही काटेंगे, चाहे इसको काट लें या इसको काट लें, ठीक है। हमने 5 को काट दिया, 15 को काट दिया, 3 पचे 15, तो हमें संख्या क्या मिल गई? 5 मिल गई। अब हमारी नई संख्या हो गई 5, बस आपस में मल्टीप्लाई करो तो 12 पंचे 60, ये एलसीएम फाइंड हो गया, ठीक है ना। तो ये थी ट्रिक, इसी बेस पे हम जो है आगे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्लाइड पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए कोई भी वैल्यू जब फ्रैक्शन में होती है, सपोज दैट ये इस तरीके की कोई वैल्यू हो और फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है और नीचे वाली जो हो डिनोमिनेटर कहलाती है, जिसको कहते हैं ऊपर अंश और नीचे हर। तो ये समझाने की बात थी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि एलसीएम फाइंड कर, लघुत्तम समावर्तक, मतलब कि यहाँ पे ये एलसीएम पूछ रहा है कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू जो है इसका एलसीएम फाइंड करना है। फ्रैक्शन का मतलब बट्टे में जो वैल्यू है इसका एलसीएम फाइंड करना है। जब कभी भी एलसीएम या पूछे या एचसीएफ पूछे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या का वही वैल्यू फाइंड करते हैं जो यहाँ पे दी होती है। जैसे यहाँ पे एलसीएम दी है तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम फाइंड करेंगे और नीचे वाले का जो है एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन से 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27, ठीक है। ये क्वेश्चन है। पेन को हम चेंज कर ले रहे हैं, ब्लैक कर ले रहे हैं। अब देखिएगा इसमें से ऊपर वाली का जो है इसका हमें एलसीएम फाइंड करेंगे और नीचे का एचसीएफ फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एलसीएम बताओ। तो जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया होता तो हमेशा ऊपर की वैल्यू का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, उसका उल्टा। तो अब देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने अभी बताया था कि ऊपर हमें अगर एलसीएम फाइंड करना है तो पहले ऊपर वाली वैल्यू में देख लें कोई संख्या पूरी तरह से कट कर रही है। हाँ, ये 2 जो है 4 को पूरा कट कर रही है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा 1, 5 और 4, आपस में मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि ये एक दूसरे से कटेंगे, किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। तो 5 चौक को 20 और 20 इक्कनम 20, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया है 20। अब ऑप्शन देख के देखिए, आपको दिख रहा होगा कि 20 किस वाले ऑप्शन में है, इसमें, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन हम नीचे भी चेक कर ले रहे हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एचसीएफ फाइंड करने का मतलब मैंने बताया था कि सपोज डेट एक आर्मी पर्सन 10 आतंकवादी को अकेले मार दे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दे और अकेला बचाए, तो वो एचसीएफ कहलाती है। वही संख्या, ऐसी एक संख्या जो इन सभी को काट दे और वो खुद बच जाए। जैसे 3 से ये भी कट रहा है, 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 ठीक है। ये एक बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, ये 9 बार कट रहा है, 3 9 27, ठीक है। देखिए नीचे क्या हो गया? 3। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगला चलते हैं। ये समझाने के लिए है, लेकिन एक बार 2 बार जब वीडियो को आप देखेंगे तो आप आंसर एग्जाम में देख के ही कर देंगे। अब पहला देख लिए ऊपर, फिर एलसीएम पूछ रहा है तो हमें हमेशा ऊपर जो यहाँ पे पूछेगा ऊपर वाली वैल्यू का हम वही वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है तो फ्रैक्शन में ऊपर जो वैल्यू अंश वाली है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखो, हम क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लीजिएगा कि इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 4 और 8/5 10 25 का एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने का मैंने अभी तरीका आपको बताया था कि जो भी वैल्यू दी हो, अगर जो एलसीएम फाइंड करा तो न्यूमरेटर का हमेशा एलसीएम ही फाइंड करेंगे, अगर एचसीएफ होता है तो हमेशा ऊपर एचसीएफ, उसका जस्ट उल्टा। तो अब ऊपर हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो 2 4 और 8। अब इसमें देखेंगे इसमें कोई संख्या जो पूरी तरह से काट रही है, हाँ काट रही है। 4 देखिए 8 को पूरी तरह से काट रही है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो है क्या 8 को पूरी तरह से काट रही है, हाँ ये भी काट रही, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ 8। तो 8 जो हो गया वो एलसीएम पता चल गया अंश का। अब हमें हर में क्या निकालना है? हर में एचसीएफ निकालना है, क्योंकि लासा पूछा था तो लासा हमेशा ऊपर वाले का निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ। अब लासा निकालने के लिए फिर वही आर्मी का एग्जांपल कि एक बंदा जब 10 आतंकवादी को एक साथ मार दे और अकेला बचे, तो वही तरीके एक कोई ऐसी संख्या जो इन सभी को काट दे। तो देखो ये संख्या 5 से कट रही है, 5 1 5, 5 2 10 और 5 25, तो नीचे क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब ये मेरा आंसर आ गया। इसमें से कौन ऑप्शन मैच कर रहा है? ये वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
सेम क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पुलिस 2007 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे एलसीएम पूछा है कि एलसीएम फाइंड करो। अब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में वही जो वैल्यू फाइंड करते हैं जो यहाँ पे दिया होता है। यहाँ पे एलसीएम है तो हम एलसीएम निकालेंगे। फिर वही चेक करेंगे कि इसमें देखिए कोई संख्या पूरी तरह से काट रही है। हाँ, ये 2 जो है इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 4 को काट रही है। इसी तरह से हम 3 को भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 जो है इसको बड़ा कर ले रहे हैं। ये 3 जो है देखिए 9 को पूरा पूरा काट रही है, इसलिए इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 3 को भी नहीं कट करेंगे। तो बचा क्या हमारे पास, 9, 4 और 9, बस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 चौक 36। ठीक है, ये देखिए ऊपर की वैल्यू आ गई 36। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसी वैल्यू है नीचे वाली जो आपस में एक दूसरे से नहीं कट रही, सिर्फ अपने आप में कट रही। जब अपने आप में कटेंगी तो इन सभी का जो HCF होगा वो 1 होगा। तो 1 करने का मतलब है कि इस 1 की वो कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पे जब भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एलसीएम पूछ रहा है कि इन तीनों संख्या का एलसीएम क्या है। तो यहाँ पे जो पहली संख्या देखो 8 है, दूसरी 12 है और फिर ये 36 है। ठीक है, तो इसमें से इनका बस एलसीएम फाइंड करना है। अब फिर मैंने वही बताया था कि एलसीएम का तरीका बताया था कि इसमें से कोई ऐसी संख्या जो इनमें से किसी को पूरी तरह से काट रही है, हाँ कट रही है, देख लीजिए, तो इसमें से नहीं कट रही है तो ठीक है, पूरी तरह से नहीं कट रही। जैसे कि 8 यहाँ पे 24 होता है, 8 3 24 कट जाता है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये देखिए 12 जो है ये 36 को कट कर दे तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 12 3 36, तो 12 को हम काउंट नहीं करेंगे, बच्चा हमारे पास 8 और 36। ठीक है, इसमें से अब हम ये चेक करेंगे क्या 8 पूरी तरह से 36 को कट कर रहा है, तो ये नहीं कट कर रहा है। तो अब इन दोनों का ऐसा मल्टीप्लिकेशन सेट करेंगे जो दोनों संख्या को काट दे। जो अगर हम 4 से काटते हैं, 4 4 9 36 और इसी 4 दूना 8, तो बस एक किसी एक को काटना है। ठीक है, तो हमने इसको 36 को काटे, 4 9 36। अब आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72, आंसर कितना आ गया, 72। तो ये आ गया ठीक आंसर। अब इसी तरीके से हम 8 से भी कट करके देख लेते हैं, जैसे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि ऐसा ही क्यों किया, 36 को ही क्यों काट कर। तो ये तो कन्फर्म है कि ये 12 जो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 36 को पूरा पूरा कट करा। चलिए हम 8 को कट कर देंगे, 4 से, 4 दूना 8। अब 36 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 72 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसी संख्या का मासा 25 और लासा 125 है। ठीक है, यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 625 है, तो x की वैल्यू, तो इस तरीके क्वेश्चन हमेशा यही बनाएंगे कि पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पे हमारी x है। ठीक है, और दूसरी संख्या जो है वो 625 है, ऐसे रख देंगे। मासा यहाँ पे दिया हुआ है 25, हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। और लासा दिया है 1025। ठीक है, इसको मैं ऐसे रख लिया। अब देखो एक बार में आंसर आ जाएगा। 100 में 25 कितने होते हैं, 100 में 4 25 होते हैं, तो ये 25 बार चला जाए, 25 25 625। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब 25 इधर है, 1025, ये कितनी बार जाएगा, 100 में 4 25 होते हैं, तो 1000 में कितना हो गया, 40 और प्लस 5 41, 41 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 41। ये वाला आंसर हो गया सही। नेक्स्ट देखते हैं। पहली संख्या 6 है तथा दूसरी संख्या 24 है। यदि संख्या का लासा 36 है तो मासा ज्ञात करें। फिर वही पहली संख्या, तो पहली संख्या रख लें गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या 6 है तो उसके नीचे 6 लिख लिया, और बराबर, ये तो पता ही है लासा गुणे मासा, ये फॉर्मूला। तो पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या क्या है 24, तो हम 24 लिख ले रहे हैं। ठीक है, बराबर, यहाँ पे लासा दे रखा है, हमने लासा की जगह एल की जगह ए लिख लिया। मासा नहीं पता है, मासा की जगह हमने एम लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 6 से 6 छंग 36। ठीक है, और 6 चौक 24, तो मासा कितना निकल के आ गया, एम बराबर निकल के आ गया है 4, तो आंसर आ गया 4। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीरो किस डिजिट में पॉइंट लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट सबसे दूरी पे लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो बस इसी पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे 4 बार, तो इसको हम डायरेक्टली 1 काउंट करेंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम 1 काउंट करेंगे। और इसमें जो है, इसमें देखिए 3 डिजिट बाद 0 है, तो हमें चौथी डिजिट में 0 लगाना, तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ से खिसकेगा 0। कहने का मतलब ये पॉइंट
0.002 है, तो हमें 4, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा, तो ये पॉइंट इसको कट करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे 0 एक बढ़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इसको हम 20 ले लेंगे। 20 बन गई संख्या। अब ये देखिए ये 0.08 जो संख्या है, 0.08 संख्या है, इसमें हम 0 बढ़ाएंगे तो देखिए 2 डिजिट तक तो ऑलरेडी 0 पॉइंट है ही है, हमें 4 डिजिट लाने तो आगे 2 0 और बढ़ाते कि ये बन जाएगा 800। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा सही से कर लूँ। बस ये है कि जो बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा जीरो हैं वो जीरो को काउंट करना, 4 डिजिट बात है उसको 1 कर लेंगे और फिर ले लेंगे दूसरी, मान लो ये 2 वाली को ले लिया तो इसमें 3 डिजिट तक जीरो है ही, 1 डिजिट और देंगे 4 डिजिट का जीरो हो जाएगा, तो ये ऊपर आगे एक जीरो पड़ जाएगा तो 20 बन जाएगा। इसी तरीके इसमें देखिए 0.08 है, मतलब 2 डिजिट के बाद जीरो है लेकिन हमें 4 डिजिट के आगे फॉरवर्ड करना है, तो 8 में 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 800। ये हो गई हमारी संख्या। अब इसमें से हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी संख्या लासा फाइंड करना है कि पूरी तरह से कट रही है। देखिए 20 जो है 800 को पूरी तरह से काट दे रहा है, तो इसलिए 20 को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक, अब हमारी संख्या हमें बची है 800 और 1, तो 800 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या जो प्रत्येक आएगी वो 800 आएगी। लेकिन 800 ये हमारा एलसीएम नहीं, क्योंकि मैंने पॉइंट को हटा के ये सिंपल तरीके से साउंड किया था, लेकिन अब हमको इसको आंसर पॉइंट में लाना है। अब देखिएगा हमने कितने डिजिट का जीरो बढ़ाया था, 4 डिजिट तक बढ़ाया था। ठीक है ना, 4 डिजिट तक बढ़ाया था। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 2 डिजिट में जीरो है, तो 2 डिजिट से जीरो कट सकते हैं। अब हमें 2 डिजिट जीरो बैक लेके जाना है, तो एक तो 8 वाला हो गया तो ये कवर हो गया, फिर तो ये 3 डिजिट खत्म हो गए। अब चौथा जीरो यहाँ पे लगेगा और पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.08। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा पहला वाला, ये सही हो गया। तो आप कमेंट में करके बताइएगा कैसे लगा वीडियो। नेक्स्ट फिर हम एमसीक्यू लेके आएंगे पार्ट 2 एलसीएम का, जो और भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू।